नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज एक व्हाट्सएप आया है, बहुत ही लंबा व्हाट्सएप है और उन्होंने अपनी जिन साधना के अनुभव शेयर किए हैं। लेकिन ये साधना उन्होंने किसी पुस्तक से पढ़ कर के, कोई किताब इन्हें मिली है शायद कहीं से, वहाँ से पढ़ कर के उन्होंने ये जिन साधना की है और उसी के जो भी उनके रहस्यमयी या डरावने जो अनुभव रहे हैं वो उन्होंने व्हाट्सएप किए हैं। आइए पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार पीताम्बरा परिवार। पीताम्बरा परिवार की गुरु माँ को मेरा सत सत प्रणाम। गुरु माँ, मैं आपके बहुत सारी वीडियो देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो देख करके। आप ही YouTube पर 2-3 लोग हैं जो सही जानकारी देते हैं और सटीक जानकारी हमें प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं दिल से आपके परिवार के साथ जुड़ा हूँ। मैं आपको अपने जिन साधना के अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि किस प्रकार मेरी लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, कैसे कैसे मैं मरते मरते बचा हूँ। मैंने जिन साधना जब की तो क्या क्या हुआ और मेरी फैमिली किस प्रकार एक खतरे में आ गई थी, वो सारा मैं आपको व्हाट्सएप पे लिखूंगा। अगर आप मुझे लिखने की परमिशन देती हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, अदरवाइज मैं आपको व्हाट्सएप नहीं करूंगा। उसके बाद ये इनका पहला व्हाट्सएप था। फिर हमने इन्हें कहा कि हाँ ठीक है, आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, पीताम्बरा परिवार के साथ शेयर कीजिए, बशर्ते वो अनुभव आपने कहीं और पर पहले शेयर ना किए हों। तो उन्होंने व्हाट्सएप किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपना अनुभव शेयर करने का। मैं भी चाहता था कि किसी ऐसे चैनल पर ही मेरे ये जिन साधना के अनुभव आएं जहाँ सच्चे सात्विक लोग हों। और आपका जो चैनल है वो मुझे एक ऐसी डिवाइन सोल की तरह फील होता है कि सारी दुनिया में एक जगमगाते हीरे एक साथ रखे हों। और आप मुझे इस प्रकार लगती हैं कि इस दुनिया में आप एक कोहिनूर की तरह हैं जो अपना प्रकाश बिखेर रही हैं। आपके लिए मैं कोई ऐसा शब्द नहीं कह पा रहा हूँ ठीक से, लिखने में भी मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन आप मेरे मन का भाव इस तरह से समझ जाइए कि मेरी जो फीलिंग है आपके लिए प्योर हैं। और आपका जो भी ये चैनल है, इनमें जो भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। वो सभी लोग धन्य हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म पे वो लोग हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि आपने किसी को गलत गाइड किया हो। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो देख करके, जब आप बार बार वीडियो अपलोड करते हैं और लोगों के अनुभव शेयर करते हैं। मैंने इससे पहले किसी भी और चैनल पर इतने ज़्यादा और सटीक अनुभव नहीं देखे हैं। बहुत ही अच्छे अनुभव रहते हैं। मैं भी आपके ही चैनल पर अपना जिन साधना का अनुभव शेयर करना चाहता था, पर मैंने सोचा कि मैंने आपसे जुड़ करके अभी कोई दीक्षा नहीं ली है तो शायद आप मेरे अनुभव अपने चैनल पर शेयर नहीं करेंगी। लेकिन आपने हाँ कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं तो कल से सोच रहा था कि कब जैसे आपको अपना व्हाट्सएप लिखूं। व्हाट्सएप में मैं अभी आपको लिख रहा हूँ, वही आप वीडियो बनाइएगा। उसके लिए थैंक यू। मेरा नाम मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। जब मैं आपसे साधना करूँगा दीक्षा लेकर के, उसका बाद आप मेरा नाम बता सकती हैं अपने YouTube चैनल पर। मैं बता दूं कि मैं जमशेदपुर से लौट रहा था तो रास्ते में मैं प्लेटफॉर्म पे उतरा एक स्थान पे। वहाँ से मैंने एक किताब खरीद ली। मतलब मैंने वहाँ पे 3 किताबें खरीदी थी। उनमें एक किताब ना रहस्यमयी साधनाओं से रिलेटेड करके कुछ थी, तो वो किताब मैंने खरीदी और मैं अगले स्टेशन तक पहुंचने तक कुछ किताबें, जो 3 किताबें मैंने खरीदी थी, बीच बीच में उनको मैंने पलट कर देखा और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। जो तंत्र मंत्र साधना से थी, रहस्यमयी साधनाएं जिसमें दी गई थी, उसमें एक जिन साधना भी दी गई थी, मैंने वो भी पढ़ी।
फिर मेरे माइंड में ना जाने क्या आया, मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई साधना करूं। ये शायद मेरा कोई अनलकी इंसिडेंट होने वाला था, इसीलिए शायद मेरी माइंड इस तरह से हो गया कि मुझे लगा कि मुझे एक बार ये जिन साधना करके देखनी चाहिए। काफ़ी कसम में था। गुरु का मुझे उतना ज्ञान नहीं था कि गुरु होना चाहिए या ये दीक्षा भी कुछ होता है। इस तरह से मैं बिल्कुल नया था और मुझे ये भी नहीं पता था कि जिन साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या किस तरह से क्या करना चाहिए, ऐसा मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं ये साधना करके देखता हूँ, क्योंकि मुझे कोई तंत्र मंत्र की ये ऐसी कोई लालसा भी नहीं थी। मतलब मैं बिल्कुल नया था और सिर्फ वैसे ही करके देखना चाहता था। तो फिर वैसे जब मैं वहां से लौटा तो काफ़ी दिन मुझे हो चुके थे, मतलब मुझे काफ़ी दिन हो चुके थे वो साधना को पढ़े, और बीच में मैं भूल भी गया। फिर मुझे एक रात को एक सपना गिरा। उस सपने में मैंने देखा कि कुछ चिड़ियाँ रहती हैं वो, और एक स्थान पे मैं हूँ, एक नदी बह रही है और चिड़ियाँ उड़ रही हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कन्याएं घूम रही हैं और कुछ जिन जैसे लोग मुझे नजर आए। तो ऐसा सपना जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ये इस तरह का सपना मुझे आ रहा है। तो मैंने देखा और मेरी आंख खुल गई, मैं चौंका। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक किताब खरीदी थी और कोई जिन साधना से रिलेटेड मेरा कोई कुछ पढ़ा था मैंने। तो मैंने अगले दिन वो किताब ढूंढी और मन में आया कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि वो मुझे एक बहुत ही अलग तरह का एक दृश्य दिखा था। इससे पहले ऐसा जैसा दृश्य मुझे नहीं दिखा था। तो मैंने सारा सामान लिया जो एक जिन साधना के लिए चाहिए और मैंने साधना शुरू कर दी। मेरी साधना धीरे धीरे बढ़ने लगी। पहले वही जो आप अपने वीडियोस में कहती हैं कि नींद आना, उबासी, इस तरह से मेरा जो ध्यान था वो साधना में बिल्कुल नहीं था। लेकिन पता नहीं कौन से दिन की बात है, लेकिन वो शायद चौथा या पांचवा दिन होगा। ठीक से देखिए, मुझे याद नहीं है दिन, और टाइम भी अब काफ़ी हो गया है उस साधना को किए हुए। तो मैं जैसे ही वो साधना मैंने करना शुरू किया और मुझे तीसरा चौथा या पांचवा दिन रहा होगा, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो किसी ने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया मुंह पे और मेरे बाल पकड़ के ऐसे पूरा घुमा दिया, और मैं सर के बल, मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं डर भी गया कि ये क्या हुआ, और मैं एकदम हक्का बक्का। और मैं अपने आसन पर जो बैठा हुआ था वो मुझे बड़ा लगा। इस तरह से मैं एक तरफ को गिर भी गया था, उठ के बैठा। मैंने सोचा कि अब मरा तब मरा, मतलब कि कह रहे हैं कि अब मरा तब मरा, मतलब इनको जान का खतरा फील वहाँ पे शायद होने लगा। मैंने सोचा कि रूम से बाहर जाकर ही जान बचाऊं अपनी, लेकिन रूम से बाहर कैसे जाऊं, क्योंकि मैंने दरवाजा बंद करके साधना ये करता था। जैसे ही मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं दौड़ के जैसे ही उठ के दौड़ के दरवाजे पे गया। दरवाजा ऐसा बंद हुआ कि मैंने उसको खोलने का प्रयास किया, लेकिन वो दरवाजा खुला ही नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया खोलने का, लेकिन वो दरवाजा जस का तस था। ऐसी जो मेरी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो मेरी के दरवाजा ऐसे लग रहा था जैसे दीवार है, और वो दरवाजा खुला ही नहीं। मैं दरवाजे को खोलता ही रह गया, और दरवाजा खोलते खोलते मैं वहीं थक कर चूर होकर डर के मारे, ना जाने मुझे नींद आई थी या नहीं आई थी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बेहोश हो गया था। क्या मेरे साथ हुआ था मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पता। फिर उसके बाद सुबह ही मैं बाहर निकल पाया था। फिर मैंने सोचा कि ना करूँगा साधना, ना करूँगा ऐसी गलती दोबारा। लेकिन शायद मैंने जो ऐसी शक्तियाँ रहती हैं उनको छेड़ दिया था जाने अनजाने, और मेरी जाने अनजाने ये शक्तियाँ मेरे से संपर्क में आ गईं।
ऊपर से मेरा कोई गुरु नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था, ना कोई सुरक्षा कवच था, कुछ भी नहीं मेरे पास। मैंने छोड़ छाड़ दिया और सारा सामग्री अगले दिन उठाया और मैंने नदी में विसर्जित कर दिया। लेकिन ये शक्तियाँ शायद मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मैं जब शक्तियों का विसर्जन, शक्तियाँ नहीं, शायद यहाँ इनको लिखना चाहिए था सामग्री, जब मैं सामग्रियों का विसर्जन जब करके आया तो आके मैं घर पे सो गया और मुझे बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा था कि अब शायद मैं बच जाऊंगा। मैं आकर के सो गया, लेकिन किसी ने बिस्तर पे ही जब मुझे नींद आई तो किसी ने मेरा गला घोटने की कोशिश की और मेरे को गला घोट के मारने की कोशिश करी। मुझे ऐसा दबाव फील हुआ कि मेरी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी, पूरा शरीर तड़प रहा था, पसीने से मैं नहा चुका था लेकिन मैं हिल तक नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था मेरी आंखें बाहर आ रही हैं और आंखें बाहर निकल गई हैं। लेकिन ये दबाव मुझे कब और कितनी देर तक रहा मुझे वो पता ही नहीं चला। बड़ी मुश्किल से बाद में राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकलने लगा। तब जाकर के कभी मेरी जान बची होगी, मुझे ऐसा ठीक से याद नहीं है। पर मैं उठ के बैठ गया, मुझे ना समझ आ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद मुझे सोने से भी डर लगने लगा। मुझे अगले दिन अपने काम से किसी बाहर गांव जाना था। मैं तैयार होके जाने लगा तो मैं देखता हूँ कि मेरी शर्ट का बटन खुद ही टूट रहा है। पहले मैंने सोचा कि मेरा शर्ट का बटन शायद कमज़ोर होगा, टूट गया, तो दूसरा बटन ऑटोमेटिकली टूट गया, तीसरा भी ऑटोमेटिकली टूट गया। मेरी शर्ट के सारे बटन, एक बटन को छोड़ करके बाकी सारे बटन ऑटोमेटिकली चटक गए। मैंने सोचा शायद सारे बटन कमज़ोर हो गए होंगे। मैंने अपना एक दूसरी शर्ट कुर्सी पर रखी थी, वो मैंने उठाई और उसे पहना, उसके भी बटन चटकने लग गए। मैं उस समय ऐसा हो गया था कि मुझे लग रहा था कि कुछ मुझे इल्यूजन हो रहा है या मुझे कोई भ्रम हो रहा है, पता नहीं कैसी मेरी स्थिति थी। लेकिन मुझे समझ आ गया कि कुछ तो मेरे साथ हो रहा है। फिर मैंने टी शर्ट पहना, अलमारी से मैंने टी शर्ट निकाला, पीले रंग का मेरा टी शर्ट था, वही मैंने पहना और जैसे ही मैं चलने लगा तो एक जूता मेरा चिपक गया फर्श के साथ। मैंने बहुत जोर लगाया, वो जूता चिपक गया फर्श के साथ। तब काटो तो खून नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं काफ़ी छुड़ाने की कोशिश करा, फिर मैं नीचे बैठ गया और जूता ही खोल के पैर निकालने की कोशिश करा। तब तक मेरी माँ आ गई, उन्होंने कहा कि जल्दी तैयार क्यों नहीं हो रहे हो, और मुझे डांट लगाई। तब अचानक से मेरा जूता खुद ही छूट गया। मैं बाहर आया और मैंने माँ से पानी मांगा, पानी मैं पीने लगा तो पानी का टेस्ट मुझे ऑरेंज जूस जैसा होता है, वैसा मुझे ऑरेंज के जूस जैसा पानी का टेस्ट लगा। मैंने कहा माँ मुझे ऑरेंज जूस नहीं पानी चाहिए था। तो माँ ने कहा पानी ही दी हूँ, मैं पानी ही दी हूँ, जब लेकिन देखने में पानी, लेकिन वो ऑरेंज जूस का टेस्ट दे रहा था। मैंने वो रख दिया, मेरे साथ लग रहा था कि कुछ हो रहा है। मैंने कहा माँ तबीयत खराब है, आज मैं कहीं बाहर ना जा पाऊँगा। माँ ने कहा कि ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। फिर मुझे डर लगा अगर माँ चली गई तो मैं अकेला रह जाऊँगा, और अकेला अगर मैं रह गया तो ये चीज़ें शायद मुझे ज़्यादा परेशान करेंगी। तो मैंने माँ को कहा मैं भी चलता हूँ। भली हो कि मैं माँ के साथ साथ चलने लगा तो मुझे कुछ ना हुआ। हम किसी दूसरे के घर जा कर के आए, लेकिन जहाँ उस घर में उनके हम रात को रहे, मेरे वो चचा का घर था, वहाँ हम रात को रुके और वहाँ पे कोई उनकी जो बेटी थी, मंझली बेटी, उनकी शादी का डिसाइड होना था, तो उसको देखने वाले भी आए थे, सब कुछ ठीक ठाक हो गया था।
तो रात ज़्यादा होने से उन्होंने कहा कि बाइक पे कैसे जाओगे, माँ बेटा रात को हमारे ही घर रुक जाओ। तो हम रात को उनके ही घर रुक गए। रात को मैं एक कमरे में सो गया, साथ में दूसरे भाई हमारे सो रहे थे, भाई साहब। तो रात को जब मैं सोया तो मुझे लगा कि मेरे शरीर पर कोई हाथ फेर रहा है, मेरे सीने पर कोई हाथ फेर रहा है और मेरे पाँव पे कोई हाथ फेर रहा है। मैं हैरान रह गया। मैं उठा, एकदम देखा, मैंने सोचा कौन है। देखा भाई बगल में सो रहे हैं, कोई नहीं है। बहुत अटपटा लगा मुझे। मैं फिर सो गया। फिर मुझे सपना आया कि 2 सुंदर स्त्रियां बैठी हैं बिना वस्त्रों के और साथ में मैं भी बैठा हूँ और मुझे बहुत ही कुस्वप्न आया और मेरा ब्रह्मचर्य विखंडित हो गया। अगले दिन मैं उठा, मुझे बहुत बुरा लगा, नहाया धोया और माँ को कहा कि माँ घर चलते हैं। माँ ने कहा थोड़ा रुक कर चलते हैं कि और भी बातें, आपको पता है कि लेडीज़ की बातें तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा थोड़ा बात करके चलते हैं, पर मुझे बहुत गंदा लग रहा था तो मैंने कहा नहीं माँ अभी ही चलो, पर माँ नहीं मानी। तो उनके घर में उन्होंने मुझे जूस पीने को दिया, तो जूस नहीं मतलब पानी पीने को दिया, लेकिन वही फिर ऑरेंज जूस का टेस्ट मुझे पानी में आया। मैंने सही में कहा कि मुझे कुछ हो रहा है। तभी मेरे माइंड पे इतना प्रेशर पड़ना शुरू हुआ वो पानी पीने के बाद कि मेरा मानसिक संतुलन खो गया और मैं जोर जोर से चीखने लगा और मुझे अपने वस्त्र गंदे लगने लगे, अपनी ड्रेस मुझे गंदी लगने लगी। मैं अपनी टी शर्ट को जोर जोर से फाड़ने लगा। किसने मुझे, ऐसा लगा कि जोर से पीछे से धक्का दिया, मैं आंगन में गिर गया। सारे लोग हैरान होने लगे और मैं अपने ही कपड़े फाड़ने लगा। ये मेरे चाचा ने, मेरी जो सिस्टर है उसने, चाची ने, मेरा जो छोटा भाई है उन्होंने, और जो हमारे राजू भैया हैं उन्होंने, और मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया। मैं तो बेसुध और बेहाल था, तो मुझे तो कुछ पता नहीं कि मैं क्या कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने बाल खींच करके खा रहा था और इधर उधर सिर पटक रहा था, कपड़े फाड़ रहा था, बहुत अजीब कुछ मैं कर रहा था। तो वो उठा कर के हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे शायद कोई इंजेक्शन वगैरह दिए, लेकिन वहाँ भी मैं उठा कर के चीज़ें पटकने लगा मुझे। लेकिन ये ठीक से कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसा ही कर रहा था। ये सब मेरी माँ ने और चाचा ने मुझे बताया था। उसके बाद चाचा ने कहा कि लगता है कुछ और बात है, कुछ गड़बड़ है, किसी ने कुछ किया है करके, काला जादू या कुछ इस तरह से। तो ये चाचा ने कहा उस समय। तो माँ ने कहा पता नहीं कौन किया होगा, यहाँ तो ज़रूर आपके फंक्शन जो कल है वहीं पे कोई आया होगा ऐसा। तो आपके फंक्शन में ही मेरे बेटे को कुछ खिला दिया होगा। मेरी माँ उनके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगी और उनको ही उल्टा बोलने लगी थी शायद। और मेरे चाचा बोलने लगे कि एक तो हम आपके बेटा की चिंता कर रहे हैं और आप हम ही को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर ये भी लोग कहने लगे कि शायद कोई फंक्शन में, या जो उनका छोटा सा घर में जो फंक्शन था बेटी को देखने के लिए जो लोग आए थे, शायद वही कुछ करके चले गए। इस तरह से लोग एक दूसरे को कहने लगे। फिर जब थोड़ा सा मेरा मानसिक सुधार हुआ तो मेरी माँ ने मुझे पूछा कि बेटा अब कैसा लग रहा है। मैंने कहा माँ मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, और मैं काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ, मुझे टेंशन हो रहा है। तब चाचा एकदम मम्मी पे चिल्लाए, देखा कि ये तो काफ़ी दिनों से ऐसा फील कर रहा है और आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने चाचा को कहा कि चाचा यहाँ पे लड़ाई ना करो, एक तो मेरा तबीयत ख़राब है और आप लोग लड़ाई कर रहे हैं करके। तो काफ़ी उनका गुस्सा था, लेकिन थोड़ा शांत बात वो हुए। तो मैंने माँ को कहा कि माँ मुझे कुछ बात करनी है चाचा के साथ, आप बाहर जाओ। तो माँ बाहर चली गई और चाचा मेरे पास बैठे। मैंने कहा चाचा माँ और आपका गुस्सा थोड़ा तेज है, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। माँ ने जो आपसे कहा, शायद वो घबरा गई हैं। चाचा ने कहा चलो कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि चाचा एक बात करनी है, अगर आप पापा
और मम्मी को ना बताओ तो। चाचा ने कहा ठीक है। हालांकि मेरा और चाचा की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, उम्र का तो फासला है लेकिन चाचा मुझे समझते हैं। तो मैंने कहा कि चाचा यूं सारा बात हुई है, मैंने जो जो किया था अपने चाचा को सारा बता दिया। चाचा ने कहा, थोड़ा हमको गुस्से में गाली भी दिया कि क्या मूर्खता कर दी हो, इन शक्तियों को बिना ऐसे छेड़ते हैं क्या। बहुत डांटा वांटा उन्होंने मुझे। मैंने कहा चाचा अब तो मैं पैर ही पकड़ लेता हूँ, मुझे कोई सल्यूशन आप बता दो, मेरा कुछ भी करो करके, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक पंडित जी को जानता हूँ, तो मैं आपको पंडित जी के पास ले जाता हूँ, वो तुम्हारा झाड़ा लगा देंगे। तो मम्मी को समझा बुझा के घर भेज दिया और मैं चाचा के साथ उस पंडित जी के पास गया। तो पंडित जी ने झाड़ा वाड़ा लगाया, एक गले में पहनने को कुछ दिया और कुछ तंत्र मंत्र पीने को दिया, वो मैंने पी लिया। फिर चाचा ने कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, तुम घर चले जाओ अब। तो सब कुछ ठीक लगा, मुझे भी काफ़ी रिलैक्स मैंने महसूस किया। तो मैं घर चला गया। रात को मैं फिर सोया तो ठीक रहा, अगले दिन भी मैं ठीक रहा, लेकिन 3 दिन बाद फिर मेरे साथ वही होने लग गया। मेरा कोई बाल खींच रहा है, मुझे लग रहा था मेरी बॉडी में कोई नाखून चुभ हो रहा है। फिर मुझे लगा एक दिन कि मैं दोपहर को ही मैं जरा सो रहा था, क्योंकि बहुत बॉडी में अजीब सा होने लगा था, मेंटल टेंशन थी। तो दोपहर को मेरा झपकी लग गया, तो मुझे दिखा कि मेरे रूम में एक बड़ा सा दैत्य जैसा कोई एंटर किया और इधर से उधर वो रूम में घूम रहा है। ऐसे ही काला साया देख के मैं घबरा गया और एकदम आंखें खोली तो मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि अब फिर से कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। मैंने माँ को कहा कि माँ मेरे पास आ जाओ। माँ ने कहा अभी मुझे बहुत काम है, तो पूरा दिन सोता रह बस। माँ मेरी बात नहीं समझ पाई। मैं उठा और लैंडलाइन, हमारे घर में फ़ोन था उस समय, तो मैंने लैंडलाइन पे फ़ोन किया अपने चाचा को और बताया कि चाचा मुझे लगता है वो चीज़ फिर से वापस आ गई है, कुछ तो मेरी मदद करो चाचा। चाचा ने कहा तू चिंता ना कर, मैं आता हूँ। लेकिन चाचा उस रात भी नहीं आए, शायद उन्हें कोई काम पड़ गया या क्या उन्होंने सोचा, मुझे नहीं पता। तो उसी रात को जब मैं सोया तो वही दैत्य आकर के मेरा गला दबा रहा था, मुझे सांस नहीं आ रहा था, मैं पूरा पैरालाइज्ड फील कर रहा था और मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब कभी जा कर के मैं बाहर उस सिचुएशन से आ पाया। तो माँ दौड़ती हुई कमरे में आ गई और बोला कि क्या है, तुझे क्या हो रहा है, क्या कर दिए हो तुम। मेरी माँ को मैंने कहा बस मुझे यहाँ अपने पास बिठा लो और पानी मुझे पीने को दो। माँ ने पानी पीने को दिया, गंगा जल लाई, मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का, मुझे गंगा जल पीने को भी दिया। तो मैंने कहा माँ को कि मेरे पास ही बैठी रहो। तब पूरी रात बैठ कर के ही बिताया। मम्मी ने कहा कि पापा को फ़ोन कर देते हैं, क्या पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, किसी ने लगता काला जादू किया मेरे बेटे के ऊपर। माँ पूरी रात ऐसा ही बड़बड़ाती रही और जाने अनजाने लोगों को गालियाँ भी देती रही। मैंने फिर से चाचा को फ़ोन किया कि चाचा मेरी हालत ठीक नहीं, मुझे आकर के ले जा। तो मेरे चाचा ने कहा ठीक है, तू घर के बाहर आ जा, मैं तेरे को लेने को आ रहा हूँ। तब चाचा मुझे लेने को आए और मैं घर से बाहर आया निकल कर के। तब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कंधों के ऊपर बहुत सारा भार रख दिया है, कम से कम 400-500 किलो ऐसा लग रहा था। चला नहीं जा रहा था, पैर बहुत भारी भारी लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर से खून निचोड़ दिया हो। उसके बाद मैं चाचा के पास पहुंचा, बाइक पे बैठा तो मुझे जोर का झटका लगा। तब पता नहीं कैसे लगा, मैं बाइक से गिरते गिरते बचा, पता नहीं क्या हुआ। और चाचा ने कहा कि तेरा ऐसे ठीक तू शायद नहीं हो पाएगा, मैं तुझे किसी मौलवी के पास ले जाता हूँ, तभी तू ठीक हो पाएगा। तब मुझे एक मौलवी के पास ले गए और मौलवी को सब दिखाया। तो मौलवी जी ने कहा लगता है इसने जिन जिन्नात की दुनिया में छेड़ा किया है। मैंने कहा हाँ मेरे से गलती हो गया है। फिर उन्होंने काफ़ी अपना इलाज मेरा किया, मुझे झाड़ा फूका
मेरा इलाज किया और एक ताबीज़ मेरे गले में बांध दिया और कहा ये ना उतारना, कभी ना उतारना। तो मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने कहा कि दोबारा इस प्रकार की शक्तियाँ तू ना छेड़ना। मैंने कहा ठीक है, बस इस बार बचा लीजिए मौलवी बाबा जी, इस बार मुझे बचा लीजिए। उन्होंने कहा चिंता ना कर, सब ठीक रहेगा, 3 बार आना पड़ेगा। उसके बाद ठीक ही रहा और मैं 3 बार उनके पास गया। उसके बाद मैं ठीक हो गया। मुझे जो लगा वो मैंने किया उसके बाद। और उन्होंने कहा कि किसी दरगाह पे जाकर के 3 बार चद्दर चढ़ा के आना, एक फूलों की चद्दर चढ़ाना और बाकी हरी चद्दर चढ़ाना, लेकिन 3 बार अलग अलग दिन जाना, अल्लाह तेरी मदद करेगा। उनका आशीर्वाद रहा, आज तक कुछ ना हुआ और मैं अभी स्वस्थ हूँ, कुछ भी नहीं है, ठीक है सब कुछ। पीताम्बरा परिवार के जो लोग हैं, भाई जी हैं, बहनें जी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने किया वो कभी कोई ना करे और गुरु माँ की बात ही सारे माने। पीताम्बरा परिवार की गुरु माँ आप धन्य हैं जो कभी गलत चीज़ नहीं किसी को सिखाते हैं। पैसों के चक्कर में लोग पता नहीं क्या क्या साधना करवा रहे हैं, भूत प्रेत और जिन्न साधना, पता नहीं क्या क्या। सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, लेकिन हम मेरे जैसे साधारण लोगों को या जो लड़के लड़कियां हैं या जो साधारण जो हैं लोग, उनके लिए ये ठीक ना हो सकता है। ये तो मैं जान गया हूँ। गुरु माँ अब एक सराहनीय काम करती हैं। आपकी आवाज़ में ही महसूस हो जाता है कि आप कोई अच्छी और दिव्य सोल हैं। मैं चाहता था वो किसी और चैनल पे अनुभव अपना दे सकता था, लेकिन मैं एक ऐसा ही चैनल ढूंढ रहा था या ऐसा ही प्लेटफॉर्म में ढूंढ रहा था जो सच्चाई की राह पे चलता हो और जो लोगों को इस तरह की शिक्षा दीक्षा ना देता हो, जिसमें भूत हो, डायन हो, प्रेत हो, पिशाच हो। मैं पिछले 9 महीने से आपका वीडियो देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी। पर आप बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाती हैं, थोड़ा लंबा लंबा वीडियो बनाया कीजिए। जैसे ही आपका वीडियो सुनता हूँ तो समय एकदम से ही बीत जाता है, ऐसा लगता है जैसे सारा ही आपका वीडियो 1 मिनट का था। आपको जैसा भी लगे आप वैसा अच्छा और लंबा लंबा वीडियो बनाइए, ताकि हम काफ़ी देर आपकी आवाज़ सुन सकें, आपसे कनेक्टेड रह सकें। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ जो पीताम्बरा के जो भाई बहन हैं, पीताम्बरा परिवार के जो भाई बहन हैं, उनके साथ कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी इल्म की शक्ति को, कोई ऐसी भूतनी को, प्रेतनी को, डायन को, प्रेत को या पिशाच को ना छेड़ें। जिनको तो कभी ही ना छेड़ें, जिनसे तो तौबा ही आप कर लो, नहीं तो मेरे जैसा हाल होता रहेगा, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। अच्छा है अगर आप सात्विक साधनाएं ही करो तो बहुत अच्छा है, जीवन सफल हो जाता है। बहुत जल्दी मैं भी पीताम्बरा परिवार की गुरुजी से दीक्षा लूँगा और अपना अनुदान भी भेजूँगा, लेकिन ये मैं आने वाले नवरात्रों में ही करूँगा। आपको प्रणाम है और पीताम्बरा माँ को प्रणाम है, पीताम्बरा परिवार चैनल को प्रणाम है। धन्यवाद, नमस्कार।